गाइस, कैसे हैं आप? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है टूल्स। और आज जो हमारा पहला टूल है जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो है मूव टूल। तो चलिए फिर बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो जल्दी से हम अब फोटोशॉप खोल लेते हैं। ये हमने फोटोशॉप खोल लिया है। जैसे कि आपने ये मेन जो है बेसिक इंटरफेस है ये आप पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो इस टूल बार में से सबसे पहला टूल है जो कि है मूव टूल। ठीक है, ये देखें, इसमें मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो ये देखें आपको मूव टूल नज़र आ गया। इसके अंदर आगे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है वी। ये वी इसका जो है ना शॉर्टकट है। अगर आप मूव टूल पे आकर यहाँ पे क्लिक नहीं करते और सीधा कीबोर्ड पे अपने वी दबाते हैं तो आपका जो मूव टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम फाइल में जाके यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट खुल गया। ठीक है, इसको हम अब अपने मेन इंटरफेस पे लगा के फुल स्क्रीन में कर देते हैं। अब मूव टूल पढ़ने के लिए हमें आज जो है ना एग्जांपल के लिए इमेजेस चाहिए होंगे। तो इमेजेस के लिए आपको आज मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जो कि है unsplash.com। ठीक है, उससे आपको फुल HD रेजोल्यूशन में फ्री इमेजेस मिल जाते हैं। आपको मैं यहाँ पे गूगल पे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये है unsplash.com और ये इसका इस तरह का ये सिंपल सा इंटरफेस है। ये देखें, जिस तरह की मर्ज़ी आप सर्च करके भी कोई भी ना तस्वीर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम फाइल में जाके ओपन में जाके यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, इसमें से कोई भी हम पहले इमेज खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पे आ गए। इसको भी हम उसी तरह इंटरफेस पे लगा देते हैं और ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, अब इस तस्वीर को हम मूव टूल से ये देखें इस तरह मूव करेंगे हम तो ये कहेगा, ये एक ऑप्शन आ जाएगा, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक। ये देखें, ये लेयर पैनल में चलते हैं। यहाँ पे देखें, इस लेयर का नाम है बैकग्राउंड। ये आपका जो है ना लेयर जो है ना, ये नॉर्मल लेयर नहीं है, ये बैकग्राउंड है आपका। ठीक है, और इसके साथ एक लॉक लगा हुआ है। तो ये आपका जो है ना फोटोशॉप जो है आपको मैसेज दे रहा है कि आप यहाँ पे मूव टूल नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये आपकी जो लेयर है, जो आपका बैकग्राउंड है, वो लॉक हुआ है। ठीक है, अब मूव टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे एक पैनल सा खुल जाएगा, इसको आप ओके कर दें। तो देखें, बैकग्राउंड पहले लिखा हुआ था, अब आपकी ये जो है ना लेयर ज़ीरो बन गई है। अब मूव टूल सिलेक्टेड है। अब इसको हम पकड़ के मूव कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी हिला सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब मैं कंट्रोल Z से वापस चलता हूँ। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल Z किया है और कंट्रोल Alt Z से एक और स्टेप पीछे चल जाता है। ठीक है, कंट्रोल Z से एक स्टेप पीछे जाता है और अगर आपने ज़्यादा स्टेप पीछे जाना है, अंडू करना है, तो कंट्रोल Alt Z से और पीछे चला जाता है। ठीक है, अब देखिए दोबारा वही बैकग्राउंड और ये लॉक आ गए। अब हम इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा मैसेज आ गया। अब इसका जो दूसरा तरीका है ना वो ये है कि ये जो लॉक है ना, इसके ऊपर आप कर्सर लें और इसको पकड़ के मतलब क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ये डिलीट वाले ऑप्शन पे लेकर जाकर छोड़ दें। तो ये भी उसी तरह ही मतलब कि दो मेथड हैं इसके। तो ये लेयर ज़ीरो बन जाएगी। अब जो मूव टूल है इसको अब हम यूज़ करते हैं, जो है ना अनडू शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया वो है कंट्रोल Z। और अगर आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है, 2 दफ़ा मतलब एक एक से ज़्यादा दफ़ा पीछे जाना है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी मर्जी दफ़ा, तो आप कंट्रोल Alt और Z ये तीनों चीज़ें इकट्ठी दबाएंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे ये देखें ना, इसका मूव टूल किया आपको मैं बता दिया कि आप इस तरह मूव कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर चले जाते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, ये इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये जो बाहर से ये जो आपके ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये जो सिलेक्टेड एरिया नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, इसको देखें, हम टिक लगा हुआ है, इसको हम हटाते हैं तो ये देखें वो जो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कंट्रोल आपको नज़र आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। अब इस पर हम क्लिक भी करेंगे, यहाँ लेयर पे भी क्लिक करेंगे, इस पर भी क्लिक कर लें, देखें यहाँ पे आपको कंट्रोल्स नज़र नहीं आ रहे। अब दोबारा इस पर क्लिक करें, टिक लगा दें तो ये देखें आपको कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ना ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे टिक लगा के भी आप ला सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। और इसका एक शॉर्टकट भी है, देखें इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और साथ टी दबाएं। तो ये देखें मैंने वहाँ पे क्लिक भी नहीं किया और साथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है आपके साइड पे खुल गए हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो आपने अप्लाई की है उसको आपने अगर अप्लाई करना है, मतलब ये आपने ऑप्शन खोला है यहाँ पे, अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने जाके टिक को दबा दें। ठीक है, तो ये हट जाएगा, मतलब कि ये आपका ये जो है ना ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लग चुका है इसके ऊपर। ये बेसिकली तब यूज़ होता है अगर ये देखें आप टिक लगाएं, इसका आप ना साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें छोटा, ये देखें ये मैं अगर इस तरह सीधा पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें प्रोपोर्शनली इसका साइज़ सही नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा। कंट्रोल Z करके वापस उसी तरह करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आल्ट और शिफ्ट, आल्ट रहने दें, शिफ्ट को पकड़ें और इस तरह ड्रैग करेंगे, देखिए प्रोपोर्शनली छोटा आ रहा है।
जितना मर्जी छोटा कर लें, इसको सेंटर में ले आएँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर टिक कर दें तो देखें वो आपने जो इसके ऊपर अप्लाई किया था वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आपने इसके ऊपर लगाए थे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो मतलब कि ये इस तरह जो है ना आपका शिफ्ट पकड़ के होल्ड करेंगे, मतलब कि ड्रैग करेंगे माउस को, तो आपकी जो तस्वीर है, जो आपकी पिक्चर है, वो प्रोपोर्शनली छोटी होगी, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मूव टूल में ही जाके इसको इधर इधर रख लेते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं शिफ्ट से दबा के। अच्छा जी, ये आ गया इस तरह, इसको टिक कर दें, इस तरह यहाँ पे रख लेते हैं। अब मूव टूल से ही हम इसको सेलेक्ट करके आल्ट दबाएंगे, ठीक है, और इसको माउस से क्लिक करके आगे ड्रैग करेंगे, ठीक है। पहले टिक कर लेते हैं, इस तरह आल्ट दबा के आगे ड्रैग करेंगे तो इससे एक कॉपी निकल आती है उसी पिक्चर की, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक और कॉपी निकाल लिया, इससे हम एक और कॉपी निकाल लेते हैं, इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइजेस में आप इसको रख सकते हैं, पहले आपने टिक करना है, फिर आप इसको मूव भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इसी की एक और कॉपी एक और वहाँ पे निकाल लेते हैं, इसके बिल्कुल सामने रख देते हैं, ठीक है। अब जो आप कॉपी निकाल रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ, आप जो कॉपी निकाल रहे हैं देखें, आल्ट दबा के आप कॉपी निकालें, ये देखें ये हिल जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसके सामने सीधी इसकी कॉपी निकले तो आप शिफ्ट दबा दें, ये देखें शिफ्ट मैंने छोड़ा है, ये मैंने शिफ्ट पकड़ ली, तो इससे सीधी सामने कॉपी निकल आती है, ठीक है। अब ये देखेंगे सामने ना मैंने इसकी इतना 3 कॉपीज़ बना ली, मतलब एक जो अपनी पिक्चर थी और ये आगे एक कॉपी उसके छोटे साइज़ में और एक और कॉपी उसके मतलब ओरिजिनल साइज़ में हमने निकाल ली है, ठीक है। तो इसके बाद अब ये 3 यहाँ पे देखें, यहाँ लेयर पैनल में 3 चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। ये लेयर 0 जो हमारी ओरिजिनल थी और ये उसकी कॉपी 1 और कॉपी 2 निकल आई है, ठीक है। इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं इसको, अगर आपने तीनों इकट्ठी सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करें और शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लें, ठीक है। इससे ये ना तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों जो हैं तस्वीरें ये एक ग्रुप में आ जाए, मतलब आप एक दफ़ा सेलेक्ट करें तो तीनों इकट्ठी सेलेक्ट हो जाए, तो आपने दबाना कंट्रोल+G, कंट्रोल G दबाएंगे, ये देखें एक ग्रुप बन गया। इसको आप नीचे से ओपन करेंगे तो ये तीनों चीज़ें जो आपको एक ग्रुप में नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसको फिर बंद कर दें। अब देखें ये ग्रुप बन गया। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये सिर्फ एक जो है लेयर वो मूव हो रही है, हालांकि ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ऑटो सेलेक्ट के सामने एक पैनल बना हुआ है, एक लेयर का और एक ग्रुप का। अब लेयर पे जो ये सिलेक्टेड है ना, इसको आप मूव करेंगे तो सिर्फ एक लेयर जो है वो मूव करेगी। अब इसी को हम जाके ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे आप देखें ग्रुप हो गए। अब सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए पूरा ग्रुप जो है वो पूरा ग्रुप मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब इसको ग्रुप को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद ये देखें आगे कुछ चीज़ें अब हम दोबारा सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ग्रुप को ओपन किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें आगे हमें काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ठीक है। ये इस पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन का नाम है अलाइन टॉप एजेस। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखें तीनों तस्वीरों के जो टॉप एजेस हैं वो एक लाइन में अलाइन हो गए। अब देखें अगला करते हैं, अगले का नाम है अलाइन वर्टिकल सेंटर्स। इसको हम क्लिक करते हैं तो तीनों तस्वीरों के जो सेंटर्स हैं वो आपस में लाइन में अलाइन हो गए हैं, मतलब कि तीनों के जो सेंटर पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में आपको मिलेंगे। अब जो तीसरा ऑप्शन है उसको हम क्लिक करते हैं तो ये बॉटम अलाइन हो गए हैं। देखें इन तीनों की तस्वीरों के जो बॉटम के जो एजेस हैं वो तीनों एक ही लाइन में अलाइन हो गए हैं, ठीक है। जिस तरह टॉप में लाइन हो गए थे, फिर सेंटर में लाइन हो गए हैं और अब ये बॉटम में लाइन हो गए। अब आगे ये 3 ऑप्शन हम पढ़ लिए। अब ये जो अगला चौथा ऑप्शन है इसका नाम है अलाइन लेफ्ट एजेस। इसको हम दबाते हैं तो ये देखें सारी तस्वीरें लेफ्ट साइड के, इनके जो सारों के लेफ्ट एजेस थे वो सारे एक ही लाइन पे आ गए हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये सारे एजेस इनके अलाइन हो गए। अब ये जो सेंटर वाला है इसको हम दबाते हैं तो ये देखें सबके जो सेंटर्स हैं वो सेंटर में, ये जो देखें सेंटर पॉइंट सबके एक ही लाइन पे आ गया, लाइन हो गए सेंटर में। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट का, देखें अब ये जो पहले लेफ्ट कॉर्नर में आ गए थे अब ये राइट कॉर्नर में आ गया, लाइन हो गई तीनों तस्वीरें, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके हम दोबारा से वैसे ही कर लेते हैं। इसको बाहर रख लेते हैं। टिक, ये देखें ये आप तस्वीर के ऊपर लाएं, ये देखें एक जो राउंड एरो आ रहा है
इसको आप क्लिक करके इस तरह करेंगे, देखें ड्रैग करेंगे, रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के रोटेट करेंगे तो ये सीधा रोटेट होगा, और ये इस तरह आप भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करके इसको कर दिया गया। यहाँ से हम जाके लेयर पे सेलेक्ट कर देते हैं ताकि एक एक जो लेयर है वो सिलेक्ट हो। इसको नीचे ले आए, इसको इस तरह रख दिया, इसको इधर रख दिया, और इसको दोबारा से सेंटर में हमने रख दिया। इसको दोबारा से रोटेट करके सीधा कर देते हैं, इसको टिक लगा दिया। ये तीनों चीज़ें आप देखें दोबारा से वैसी आ गई। अब ये जो 6 ऑप्शन है ये हमने पढ़ लिए। दोबारा से इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और ये आगे वाले ऑप्शन देखते हैं। अब देखें इस ऑप्शन का नाम है डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। इसको हम दबाते हैं तो ये देखें ये टॉप वाला जो एज है वो इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब बाकी दो से अलग हो गया, ठीक है। इन दोनों के जो दरमियान का जो दोनों, ये देखें इसका जो ये टॉप है, दरमियान वाली तस्वीर का जो टॉप एज है और जो साइड वाली तस्वीर का टॉप एज है, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसकी सेंटर अलाइन हो गया, ये जो तीसरी पिक्चर है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर, वर्टिकल सेंटर देखेंगे, अब ये जो सेंटर वाली है ये वर्टिकली अलाइन होगी, ये इन दोनों के सेंटर के डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो आखिरी ऑप्शन है ये देखें, अब ये अब टॉप के ऊपर हो गई है वर्टिकली, ये अब ये अलाइन हो गई है, ठीक है। तो इधर तक हमने ऑप्शन जो है पढ़ लिए। अब ये देखें इसका जो ऑप्शन का नाम है वो ये है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजेस। इसको हमने किया है तो ये देखें जो तीनों तस्वीरों के लेफ्ट एजेस हैं वो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे हो गए हैं। अब ये देखें इसका लेफ्ट एज है और इसका ये लेफ्ट एज है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इस लेफ्ट एज से और इस लेफ्ट एज से दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मतलब कि तीनों तस्वीरों के जो लेफ्ट एजेस हैं वो एक दूसरे से बराबर के डिफरेंस पे होंगी। अब आगे वाला जो ऑप्शन है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, ठीक है। एक लेफ्ट वाला होता है, फिर एक सेंटर वाला होता है और एक फिर राइट वाला होता है। तो हम ये सेंटर वाला करते हैं तो ये दोबारा सेंटर में आ जाएगी। अब राइट वाला करेंगे तो ये राइट साइड पे हो जाएगी, और तीनों का जो मतलब कि राइट वाले जो कॉर्नर्स हैं, एजिस हैं, वो एक दूसरे से बराबर के डिफरेंस पे हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा से हम सेंटर वाला कर देते हैं और ठीक है इस तरह चूज़ कर लेंगे। मतलब कि ये अलाइन, ये जो आपने सारे ऊपर ऑप्शन पढ़े हैं ये सारे आपको अलाइनमेंट का जो है ना, आपको अलाइनमेंट के लिए मदद करते हैं आपको। मतलब कि जिस तरह की मर्ज़ी आप अलाइनमेंट करना चाहें, राइट को करना चाहें, लेफ़्ट को करना चाहें, हॉरिजॉन्टली करना चाहें, वर्टिकली करना चाहें, मतलब आप इसको इस तरह करके ये वर्टिकल कंडीशन में भी रख सकते हैं। ये देखें सीधा रखेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, आप अगर इस तरह रखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें रख के इनको अपनी मर्ज़ी से अलाइनमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाले अलाइनमेंट वाले थे और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले थे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि आप लेफ़्ट एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या राइट एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। मतलब कि ये सारे ये अलाइनमेंट वाले ऑप्शन हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये था पूरा मूव टूल। आज मतलब कि मूव टूल के जितना भी यूज़ है और इसके जितने भी आगे फर्दर फंक्शंस हैं वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में अगला टूल पढ़ेंगे। गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।